थे कि जब भी मंदिर में जाते हैं तो हमें दंडवत या अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और वो अष्टांग प्रणाम किस प्रकार से किया जाता है? 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक के द्वारा। तो उसमें क्या करना है, आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए, उन्हें छाती या मस्तक के नीचे ना रखें। बहुत कॉमन है ये चीज़, हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा अपने हाथों को सिर से आगे रखना चाहिए और दोनों, और हाथों में कुछ नहीं होना चाहिए। जपमाला पहन करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, या हाथ में कुछ और वस्तु हो तो इस प्रकार से प्रणाम नहीं करना चाहिए। उस वस्तु को साइड में रख करके फिर प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ एकदम खाली होने चाहिए और जब हम प्रणाम करें तो उन हाथों को हमें नीचे छुआना चाहिए। हाँ, हाथ जोड़ भी सकते हैं सिर के ऊपर या सीधा भी रख सकते हैं, बैटरी सीधा रखना। तो इस प्रकार से पूर्ण दंडवत या अष्टांग प्रणाम होता है। और उसके बाद है पांचांग प्रणाम। तो पांचांग प्रणाम क्या है? नाम से क्लियर है, पंच अंग, 5 अंगों से जो प्रणाम किया जाता है। तो 5 अंग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंगों, जिसमें क्या क्या है? 2 घुटने। इसमें आप देखोगे जब आप पांचांग प्रणाम करते हैं तब पैर पूरा उल्टा नहीं होता है, तब पैर की सिर्फ जो अंगूठा और उंगलियां हैं वही टच होती हैं पृथ्वी पर। तो इसीलिए उसको गिनेंगे नहीं, यहाँ पर केवल घुटनों को गिना जाएगा। 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक, ठीक है। तो 5 अंगों के द्वारा प्रणाम किया जाता है, उसे पांचांग प्रणाम कहते हैं। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र, शिल प्रभुपाद प्रणति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करें। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले हमें गुरु प्रणाम मंत्र बोलना होता है, फिर परम गुरु का यानी प्रभुपाद जी का प्रणति बोलना होता है, और उसके पश्चात जो वेदी में जो भगवान उपस्थित होते हैं उनके प्रणाम मंत्र बोलने होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम गौर निताई को प्रणाम कर रहे हैं तो फिर हम कहेंगे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः संकर्षण कारणतो यशाई गर्भोदशाई च पयोब्दिशाई शेषश्रेयस्यां सकलां स नित्यानंदाख्य राम शरणं ममस्तु। तो ये गौर नित्यानंद का प्रणाम मंत्र है। यदि वहाँ पर जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं तो फिर हम प्रणाम करते हैं, पहले गुरुराज प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र तो बोलेंगे, फिर उसके बाद जगन्नाथ जी को क्या, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। राधा कृष्ण है तो हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। कृष्ण बलराम है तो भगवान कृष्ण का सेम भी हो सकता है। और भी मंत्र है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। से बलराम जी का भी है ना, नमस्ते नमस्ते हलियुधा ऐसे करके है बलराम जी का प्रणाम। तो ये सारे प्रणाम मंत्र हमें पता होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए। और इस प्रकार से जब हम प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, तो उस समय हमें उन सभी प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर जाएं, यदि उस समय भगवान जागे हुए हों, मतलब दर्शन खुले हुए हों, तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हों अथवा स्नान कर रहे हों, उस समय उन्हें ना तो दंडवत करना चाहिए और ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यानी कि इन जनरल जब भगवान का पर्दा बंद है, जब भगवान के दर्शन बंद हैं, उस समय ना तो हमें पूर्ण दंडवत करना है और ना ही उस समय हमें भगवान की परिक्रमा करनी है। तो इसीलिए जो है क्योंकि जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो भगवान का जो ध्यान है वो हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। और यदि उस समय भगवान कुछ अपने कार्यों में व्यस्त हैं, चाहे वे स्नान कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, या तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, या कुछ भोग पा रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। उस समय केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जाना चाहिए, उनको दंडवत नहीं करना चाहिए। देन है, वेदी या ऑल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। तो जब हम वेदी में यानी ऑल्टर में होते हैं तो भगवान के ऑल्टर के अंदर प्रणाम नहीं किया जाता है, वहाँ पर दंडवत नहीं किया जाता है, बल्कि उससे थोड़ा सा बाहर होकर के, थोड़ा सा हट करके ही प्रणाम किया जाता है। गर्भगृह के अंदर
दंडवत नहीं करते हैं। गर्भगृह के अंदर केवल हाथ जोड़कर प्रणाम मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसीलिए हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब ऐसे हमारे मंदिर में पर्दा है तो पर्दे के अंदर जा करके प्रणाम करते हैं, तो वास्तविकता में मंदिर के अंदर इस प्रकार से प्रणाम नहीं करना चाहिए। वहाँ पर केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जाता है, दंडवत बाहर में करना चाहिए। ठीक है। यस, किसी का कुछ प्रश्न था? हैंड रेज किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे भगवान जब रेस्ट पे हो तो क्या हम पंचांग प्रणाम कर सकते हैं? पंचांग प्रणाम कर सकते हैं जब भगवान रेस्ट पे हो तो? पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। बेटर है हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए, केवल हाथ जोड़ करके ही प्रणाम करना चाहिए, वो बेस्ट है। बाकी पंचांग प्रणाम भी कर सकते हैं, फुल दंडवत नहीं करते हैं। यस। निशांत प्रभु सुन रहे हैं? जी हरे प्रभु। कृष्ण। हाँ जी, बताओ दंडवत प्रणाम में कितने अंगों का जो है प्रणाम किया जाता है, कितने अंगों से प्रणाम किया जाता है? प्रभु जी, 2 पैर, 2 घुटने और 1 छाती और और पैर, 2 घुटने, 1 छाती और क्या था? और 2 हाथ आगे की तरफ होने चाहिए। और एक रह गया। एक रह गया अभी भी। 7 हुए, एक रह गया। एक मिनट प्रभु जी। क्या रह गया? दो प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ जी, मस्तक भी लगाना है। ठीक है। मेन चीज तो रह गई। हाँ जी, दीपांशु प्रभु सुन रहे हैं? हरे कृष्णा, माइक ऑन करके बोलो ना। पंचांग प्रणाम में, अरे लेफ्ट कर दिया। यस, मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु पंचांग प्रणाम। प्रभु, 2 पैर, घुटने और मस्तक। अच्छा, नारद प्रभु क्या ठीक बोला? हाँ जी प्रभु जी, 2 पैर 1 मस्तक। अच्छा, हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बताइए, पंचांग प्रणाम में कौन कौन से अंगों से प्रणाम किया जाता है? पंचांग में प्रभु 2 मतलब उंगली आपने बोला कि मुड़ते हैं, 2 घुटने, 2 हाथ और 1 माथा। बाकी सब लोग हाथों को हवा में रखेंगे। मोहित प्रभु और नारद प्रभु हाथों को हवा में रखेंगे। हवा में रखना प्रभु, मैंने सुना नहीं था जैसे। नहीं, ये लोग गलत बोले ना। पंचांग प्रणाम में पैर नहीं लगते हैं पृथ्वी पर, पैर हवा में रहते हैं। हाथों से और मस्तक से और घुटनों से प्रणाम किया जाता है। और जो स्त्रियां होती हैं उन्हें केवल पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए, स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना होता है। ठीक है, केवल पुरुषों को ही दंडवत प्रणाम करना अलाउड होता है, स्त्रियों को नहीं होता है। कोई बता सकता है इसका क्या कारण है? हाँ जी मोहित प्रभु, रिपीट करेंगे एक बार क्वेश्चन। प्रश्न ये है कि मैंने कहा कि केवल स्त्रियों को ही केवल पुरुषों को ही दंडवत प्रणाम करना होता है, स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना होता है, वे केवल पंचांग प्रणाम ही करती हैं। इसका क्या कारण है? बिकॉज ऑफ द चेस्ट एरिया। मोहित प्रभु क्या बोलेंगे? प्रभु, मैं प्रभु से सुना था कि ऐसा होता है कि जो स्तन होते हैं अगर वो धरती को लगते हैं तो उनका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। हम जो सुने हैं कि पृथ्वी 3 वस्तुओं का भार सहन नहीं कर सकती है।
जिसमें सबसे पहला है घंटी। जो घंटी होती है ना, जो मंदिर में घंटी बजाते हैं, तो पृथ्वी उस घंटी का भार सह नहीं सकती। तो इसीलिए हमेशा उस घंटी को एक प्लेट पर रखा जाता है। देखा आपने, एक छोटी सी प्लेट के ऊपर ही घंटी को रखा जाता है। कभी भी घंटी को सीधा धरती पर नहीं रखा जाता, मतलब कहीं पर भी, टेबल के ऊपर भी नहीं रखा जाता है। उसी प्रकार से उसमें दूसरी वस्तु है स्त्री के स्तन। तो जो पृथ्वी है वो स्तनों का जो भार है वो सह नहीं सकती, इसीलिए जो स्त्रियां हैं उन्हें अपने स्तनों को, पृथ्वी को नहीं छूना होता है, और इसीलिए वे केवल पंचांग प्रणाम ही करती हैं। ठीक है। तो यस, नेक्स्ट इज वैष्णव आदर। बृहद नारदीय पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही हम, हाँ जी उधर प्रभु। और तीसरा क्या है? तीसरा पता नहीं, याद नहीं है। ठीक है। तो जब भी हम भक्तों को मिलते हैं, विशेष रूप से दीक्षित भक्तों को मिलते हैं, तो हमें तुरंत ही उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इवन ये भी बताया गया कि यदि हम दीक्षित भक्त को देखने से प्रणाम नहीं करते हैं तो वो अपराध है। एटलीस्ट, मतलब इफ़ नॉट दीक्षित, वैसे हमें सब भक्तों को ही मिलने से प्रणाम करना चाहिए। दिन में एक बार तो प्रणाम करना ही चाहिए। हाँ, अगर बार बार मिल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक बार तो हमें कम से कम सबको प्रणाम करना ही चाहिए। तो इसीलिए बृहद नारदीय पुराण में बताया गया है कि, हाँ शायद शंख है तीसरा। तो बृहद नारदीय पुराण में बताया गया है कि हमें वैष्णवों को कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रणाम नहीं करना चाहिए। और वे विशेष परिस्थितियां क्या हैं? जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जब वे स्नान कर रहे हों, फूल तोड़ रहे हों, पानी ला रहे हों, अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हों। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम वैष्णवों को मन में भी प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। इसका कौन कारण बताएगा, क्यों है ऐसा? क्यों नहाते समय, खाते समय या कुछ और ऐसा कार्य करते समय प्रणाम नहीं किया जाता है? ऋषभ प्रभु। प्रभु मेरे को मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट ये मतलब दिमाग में यही आ रहा है कि मतलब वो अपनी जो सेवा कर रहे हैं उनसे फिर मतलब दूर हो जाएंगे, मतलब वो सेवा में कंटिन्यूअसली नहीं कर पाएंगे। उद्धव प्रभु। क्योंकि जब वो नहा रहे हैं और जब वो खाना वगैरह ऐसा कुछ खा रहे हैं, तब उनकी बॉडी प्रॉपर स्वच्छ नहीं है, वो झूठी है आई गेस। मोहित प्रभु। प्रभु यदि हम उन्हें प्रणाम करेंगे फिर वो भी उधर से प्रणाम करेंगे, और जिस कारण से उन्हें कष्ट होगा। हाँ, क्योंकि जब हम किसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो बदले में वे भी हमें प्रणाम अर्पित करते हैं। और क्योंकि जिस समय वो नहा रहे हैं या वो खा रहे हैं या कुछ और कार्य कर रहे हैं, जिस कठिन परिस्थिति में वे बदले में हमें प्रणाम नहीं कर पाएंगे, उस समय यदि हम उन्हें प्रणाम करेंगे तो वो बदले में हमें प्रणाम नहीं कर पाएंगे, या अगर प्रणाम करना होगा तो उन्हें वो कार्य छोड़ना होगा। तो इससे या तो उन्हें डिस्टर्बेंस होगी या फिर वो प्रणाम नहीं कर पाएंगे तो कष्ट होगा। तो इसीलिए ऐसी स्थितियों में उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। यानी जिस स्थिति में, अगर जैसे हमने कई बार देखा, हम भक्तों से मिलते हैं वो धोती पहन रहे होते हैं, तो अब बहुत सारे लोग प्रणाम कर देते हैं, तो फिर वो व्यक्ति को क्या होता है, अपनी धोती छोड़ करके वहीं पे प्रणाम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेट करो, जब धोती बांध लेंगे या तिलक लगा रहे हैं, तिलक लगा लेंगे, हैं, रेडी हो जाएंगे एकदम फुल रेडी, तब प्रणाम करो। या जब प्रसाद खा रहे हैं तो उस समय मन में हम प्रणाम अर्पित कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। या भगवान के सामने हम जब किसी भक्त को मिलते हैं तो भगवान के सामने भी भक्तों को प्रणाम नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थितियों में हमें भक्तों को प्रणाम दंडवत नहीं करना है, पंचांग नहीं करना है, केवल हाथ जोड़ करके या मन में ही प्रणाम करना है। फिर बाद में जब वो नहा चुके हैं, जब वो खा चुके हैं, जब वो रेडी हो चुके हैं, या जब भगवान के सामने नहीं है, बाद में कमरे में मिलते हैं, तब हम प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है जी। लक्ष्य प्रभु क्लियर है? जी प्रभु जी। उसके बाद है मंदिर में प्रणाम। मंदिर में हम जैसे ही घुसते हैं तो क्या करना चाहिए? तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को पंचांग प्रणाम अर्पित करना चाहिए। ये मैंने देखा बहुत सारे मंदिरों में ऐसा होता है, बहुत सारे भक्तों को देखा है, एकदम घुसेंगे और गेट पे ही प्रणाम करेंगे। तो बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हैं वो कि अब मैं मंदिर के अंदर बहुत सारे वैष्णव हैं, हर एक वैष्णव को अकेले अकेले कैसे प्रणाम करूंगा? तो इसलिए पहले ही घुसते ही
पांचांग प्रणाम अर्पित कर देते हैं उन सारे भक्तों को जो उस मंदिर के अंदर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये याद होना चाहिए। मैं भगवत भक्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा को पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं एवं पतितों का उद्धार करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया, सभी भक्तों को प्रणाम किया। फिर उसके बाद मंदिर के अंदर जा कर के हम देखते हैं जनरली प्रभुपाद जी भगवान की इधर रहते हैं ना, साइड में रहते हैं, भगवान की लेफ्ट वाली साइड में, हमारी तरफ से देखने से राइट वाली साइड में। तो वहाँ पर जा कर के प्रभुपाद जी को अपने लेफ्ट में रखते हुए दंडवत प्रणाम किया जाता है और फिर प्रभुपाद जी की प्रणति का उच्चारण किया जाता है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, सरस्वती देवे लिखा है, सरस्वती नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सारस्वते होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए अगर आप यहाँ से इसको याद करेंगे तो यहाँ पर सरस्वती याद नहीं करना है, ये सारस्वते है, सारस्वते। सरस्वती तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैं, ये उनके शिष्य हैं, तो ये सारस्वत है, सारस्वते। यस प्रभु, आपने एक बार बताया था कि यहाँ सरस्वती क्यों नहीं लिखते सरस्वती, मुझे वो मैं भूल गया, लिखा भी था, बताना एक बार। हाँ, क्योंकि सरस्वती भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को कहते हैं, मतलब प्रभुपाद जी के गुरु महाराज को सरस्वती टाइटल मिला था और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हैं वे उनके शिष्य हैं। तो इसीलिए जब संस्कृत के रूल के हिसाब से तो यहाँ पर सारस्वते होना चाहिए। जैसे इसमें और भी कई उदाहरण हैं, नभग हैं, तो नभग के जो पुत्र हैं उनका नाम है नाभाग, है ना। भगवद है, और भगवत यानी भगवान, और भागवत माने भक्त। तो इस प्रकार से ये, तो यहाँ पर सारस्वते होगा, सरस्वती नहीं होगा। तो मंत्र का अर्थ दिया है, मैं कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को प्रणाम करता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हे गुरु महाराज, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं और आपने उनकी आज्ञा अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए निर्विशेष तथा शून्यवाद से ग्रसित पाश्चात्य देश का उद्धार किया है। ठीक है जी। देखो यहाँ पे भी लिख दिया, स्त्रियों को सदैव पांचांग प्रणाम करना चाहिए और पुरुषों को दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अर्चा विग्रह के निकट जाकर अर्चा विग्रहों को अपने बाएं अंग की ओर रखकर अष्टांग प्रणाम करें एवं गुरु प्रणाम मंत्र, शिला प्रभुपाद प्रणति, पंचतत्व प्रणाम मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। ठीक है जी। तो सबको पता ही है, सबसे पहले मंदिर में आना है तो सभी वैष्णवों को प्रणाम करना है, फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है, फिर उसके बाद जो है भगवान को प्रणाम करना है और भगवान को भी अपने लेफ्ट में रखते हुए प्रणाम करना है। भगवान की तरफ सीधा मुंह करके प्रणाम नहीं करना है, भगवान को लेफ्ट में रखते हुए प्रणाम करना है और फिर उसके बाद गुरु जी का प्रणाम मंत्र बोलना है। तो यदि गुरु जी का प्रणाम मंत्र नहीं होता है तो फिर ये सिंपल प्रणाम मंत्र यूज़ किया जाता है, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते, गुरु जी का नाम लेकर के। जैसे हम पहले बोला करते थे श्रीमते सुभग स्वामी निति नामी, लेकिन अब हमारे गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र है तो हम उसी को ही बोलना चाहिए, अब ये नहीं बोलना है। तो वो क्या है, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले प्रभुपाद अनुगामी श्री सुभग स्वामी ने सदा दैन्यशीली सुभाग्याय सर्वजीव कृपाब्धये गुरो शिक्षा सदाचार पालकाय नमोस्तुते। तो ये गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र है। प्रभुपाद प्रणति हमने ऊपर पढ़ लिया, पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र तो आप जानते ही हो, हर रोज जप करते हैं, है ना। एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, यह सभी को ध्यान रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समानांतर हो एवं दोनों हाथ शरीर के आगे बाहर की दिशा में हों। नीचे में हाथ नहीं रखने हैं, हाथ बाहर होने चाहिए। तो इस प्रकार से दंडवत प्रणाम किया जाता है। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक ही रखेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है, किसी को कुछ प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो ये जो आज हमने पढ़ा है इसको आप ध्यान कीजिए। विशेष रूप से अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र याद कीजिए। पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र तो सबको याद ही है।
बाकी चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, भगवान कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का, जगन्नाथ जी का, इन सब के प्रणाम मंत्रों को जो है जानिए और फिर उन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील अशोक स्वामी गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।